guys, we are traveling back from Delhi actually. यहाँ पे एक फ्रेंड की वेडिंग में आए थे हम लोग, so that's why हम लोग कुछ ज़्यादा ब्लॉग एक्चुअली हमने ब्लॉगिंग की ही नहीं है दिल्ली में। जस्ट हमने कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे इंस्टाग्राम में। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो एक्टिवली तो आपको पता चला होगा उस टाइम। एंड नेक्स्ट अभी प्लान फिर से है दिल्ली आने का 1-2 हफ्ते के बीच में, तो मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम आप हमारे कुछ व्लॉग्स देख पाओगे जहाँ पे हम दिल्ली के कुछ फेमस प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। बट आज हमको ये लकीली कंपार्टमेंट मिल गया, ग्रुप कंपार्टमेंट, सो वी डिसाइडेड कि हम लोग इस जर्नी को ब्लॉग करते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट क्लास एसी कूप कंपार्टमेंट का। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कूप कंपार्टमेंट कैसे बुक कर सकते हो, ऐसा कोई ट्राइड एंड टेस्टेड वे नहीं है जिसमें आप गारंटी कर सकते हो कि कूप आपको मिल ही जाएगा। बट वाइल योर बुकिंग योर सीट्स ऑन IRCTC, ये सिर्फ अवेलेबल है AC फर्स्ट कोच में, AC फर्स्ट AC कोच में। सो जब आप AC फर्स्ट की कोचेस के बर्थ आप बुक करते हो अपने लिए, उधर प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको आता है कि आपको कूप चाहिए या केबिन चाहिए। सो कूप सिर्फ एक कंडीशन पे आपको मिल सकता है, अगर आप कोई कपल हो या 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, उसमें भी प्रेफरेंसेस होती है, अलग अलग प्रायोरिटी ऑर्डर्स होते हैं। सो अगर आपके सरनेम सेम है, जो कि केस होता है जब आप हस्बैंड वाइफ हो 2 लोग, तो उस केस में आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है कूप कंपार्टमेंट के लिए। एंड वन मोर थिंग टू पे अटेंशन इज़ दैट अगर कोई VIP ऑलरेडी उस कोच में ट्रैवल कर रहा है, 2 लोग हो या 1 लोग हो, सो उनको प्रेफर किया जाएगा। जनरली पॉलिटिशियंस होते हैं या लीडर्स होते हैं, तो उनको प्रेफर किया जाएगा कूप कंपार्टमेंट के लिए। सो कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको मिलेगा। सो हम लोग को लिटरली वेट करना पड़ा, जब चार्ट प्रिपेयर होता है 4 घंटे पहले, उस टाइम तक। आज सुबह 4 बजे उठ के हमने स्टेटस चेक किया, उस टाइम हमको मैसेज आया कि हमारा कंपार्टमेंट हमको मिल गया है। सो इट वाज प्योर लक। सो एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि हम आज की जर्नी ब्लॉग करेंगे। सो लेट्स गिव यू अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस कंपार्टमेंट, क्या क्या है यहाँ पे, वो निकिता आपको बताएगी। So guys, as you all know, today we are traveling from AC1 and this is the corridor area. आप देख सकते हो सामने बड़ा सा कॉरिडोर है। This is our coop. So let's go inside and we'll show you. So friends, first AC में 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स होती है। एक होता है नॉर्मल केबिन जिसमें कि 4 सीट्स होते हैं, एंड दिस इज आवर कूप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 सीट्स हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस अरेंजमेंट अगर आप 2 लोगों के ग्रुप में आ रहे हो, एक कपल हो या फिर फ्रेंड के साथ भी हो या कुछ भी, तो दिस इज़ अ रियली नाइस वन। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द टूर ऑफ द स्मॉल प्रिटी कोजी कूप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से अभी जस्ट मैं एंट्रेंस था, यहाँ पे जस्ट आई एंटर हियर, एंड यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है। तो दिस इज़ आवर फेवरेट पार्ट, यहाँ पे बहुत सारी सेल्फीज ले सकते हो। तो दिस इज़ वन रियली बिग मिरर एंड इट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कूप, यू कैन क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर। और यहाँ पे देयर इज दिस स्मॉल टेबल टाइप ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पे आप स्नैक्स और वाटर बॉटल्स ये सब हमने स्टॉक अप कर लिया है क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है इसके लिए। एंड यहाँ पे देयर इज़ अ रैक, इस पे आप बुक्स या फिर कुछ भी रख सकते हो, अपने बिलोंगिंग्स आपको जो रखने हैं। एंड कमिंग टू दिस सेक्शन गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पाउच बना हुआ है, यहाँ पे आप बॉटल्स बुक्स कुछ भी रख सकते हो। सो दिस इज़ अ नाइस अरेंजमेंट यहाँ पे, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी होगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज AC ट्रेन्स का, यू गाइज मस्ट नो कि आपको लिनन और ब्लैंकेट्स मिलते हैं, एंड देयर आर टॉवल्स ऑल्सो हियर। सो दिस इज़ अ रियली नाइस अरेंजमेंट, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो अपनी लंबी जर्नी को। लंबी है, कंफर्टेबल जर्नी होगी ये। सो गाइस, 2-3 और चीज़ें हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिलती हैं हमें। One of those things is this foldable table. So this table is provided for having breakfast, dinner या lunch या कोई भी meal, and हर केबिन में, हर कूप में एक इंडिविजुअल टेबल प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग कि वो जो नॉर्मल एक ट्रे टेबल जो लगी हुई है इस कंपार्टमेंट में, उसको हर टाइम यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर के बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है। प्लस 2 लोग अगर आप खा रहे हो साथ में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस टेबल इज़ अ गुड ऑप्शन एंड अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। एंड गाइस, यहाँ पे जो है इस कूप में एक डस्टबिन भी प्रोवाइड किया गया है, एंड दीज आर नथिंग बट छोटे से स्टेयर्स हैं, स्टेयरवे है जहाँ से आप यहाँ
अपर बर्थ पे जा सकते हो। और यहाँ पे एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की हुई है इन केस अगर कोई छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं, सो दैट दे डोंट फॉल डाउन फ्रॉम दिस बर्थ। सो फ्रेंड्स, अभी ट्रेन जर्नी की शुरुआत हो चुकी है ब्रेकफास्ट के साथ। अभी जस्ट वी टुक ब्रेड कटलेट और अभी इसको लगाते हैं टेबल पे एंड लेट्स टेक इट। सो गाइस, ये रहे हमारे ब्रेड कटलेट्स। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड प्रोवाइड किया गया है, कोई परफेक्ट ब्रांड करके है। एंड ये जो है 2 कटलेट्स हैं, दीज आर वेजिटेबल कटलेट्स ओनली। एंड they have given ketchup packets as well. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे है सेट ऑफ ये 2 ब्राउन ब्रेड थे बेसिकली और 2 कटलेट। सो लुक्स क्वाइट गुड एंड दे हैव गिवन टिश्यूज ऑल्सो, विच इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। सो IRCTC इज गिविंग टिश्यूज इन AC फर्स्ट कोच, सो रियली नाइस। अभी दोपहर के 2:45 बज रहे हैं। हम लोग ने अच्छी खासी नींद ले ली और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरी एक नाक भी बंद हो चुकी है वो AC की वजह से। एंड अभी तक तो जर्नी सही जा रही है। एंड काफ़ी पीसफुल नींद थी, आराम से सोए, इतना थके हुए थे। सो गाइस, हमारा काफ़ी पैक शेड्यूल था दिल्ली में बिकॉज वी केम जस्ट फॉर अ डे एंड हम ठीक से सो नहीं पाए थे पिछले 2 दिनों से। सो इट वाज रियली अ पीसफुल स्लीप, मच नीडेड, बोलते हैं ना मच नीडेड स्लीप, वो मिली हमें अभी। सो गाइस, हमने लंच ऑर्डर किया था पेंट्री कार से और लंच आ चुका है हमारा। वी ऑर्डर्ड एग थाली एंड वेज थाली, सो वो आ चुका है, इट हैज़ अराइव्ड और हमने उसको टेबल पे लगा दिया है। दिस इज़ वेज थाली। सो दे हैव गिवन दाल, पनीर की सब्ज़ी, चावल और उसमें रोटी होगा, रोटी या पराठा। ये है पराठा। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम व्हेन वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन, तो हमने एक्चुअली नॉन-वेज थाली ली थी 1-2 बार और कभी कभी चिकन बिरयानी भी ट्राई किया, तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था हमारा। सो वी वुड सजेस्ट यू नॉट टू हैव चिकन और एनी नॉन-वेज आइटम इन इंडियन ट्रेन्स। आपके लक पे है बेसिकली, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी अच्छा नहीं हो सकता है। सो मोस्टली वी डिड नॉट लाइक इट इवन इन वी ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम AC कंपार्टमेंट्स ओनली, बट हमें अच्छा नहीं लगा वो नॉन-वेज का टेस्ट। सो वी वुड प्रेफर वेज ओवर नॉन-वेज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। ये है हमारी एग थाली और ये है वेज थाली। अच्छा सा होलसम सा मील है काफ़ी। और अभी भी नींद नहीं है, ये खाना खा के पूरी नींद टूटेगी हमारी। सो फ्रेंड्स, अभी खाना खा के हम मिलते हैं लंच के बाद। सो गाइस, वी आर डन विद आवर लंच और अभी थोड़ा डिज़र्ट लेने का टाइम है। वी गॉट आइसक्रीम्स। सो लकीली वेंडर सेल कर रहे थे इसको। एक्चुअली ये जो संपर्क क्रांति है, इसके फर्स्ट AC कोच में और राजधानी में यही डिफरेंस है कि खाना आपको खुद से खरीदना पड़ता है। फेयर राजधानी से थोड़ा सा कम होता है इसका, फर्स्ट AC का। एंड राजधानी में क्या होता है कि सब कुछ इंक्लूडेड होता है फेयर में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और यहाँ पे जो है वेंडर्स आ रहे हैं, उनसे हम परचेज कर रहे हैं लंच, डिनर और जो भी स्नैक्स वगैरह हैं। अभी ये फ्लेवर मिला है हम लोगों को, शाही मेवा मलाई, उनके पास एक ही फ्लेवर था ये। तो गाइस, एक चीज़ तो है कि इस ट्रेन में काफ़ी सारे वेंडर्स आ रहे हैं। सो आपको जो भी खाना हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा भी काफ़ी सारे स्नैक्स एंड आइसक्रीम, ये सब कुछ आ रहे हैं। हमारी ट्रेन अभी पहुंच गई है भोपाल
और शाम के 6 बजे हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट चल रही है, बट कवर अप कर लेगी, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। एंड हम लोगों ने भोपाल से अभी जस्ट मैं उतरा था एंड आई गॉट ब्रेड ऑमलेट। थोड़ा स्नैक्स खाने का टाइम हो गया था, इवनिंग भूख भी लग रही थी बिकॉज लंच बहुत पहले किया था। एंड बाहर ज़्यादा ठंड नहीं है, टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बिकॉज दिल्ली में काफ़ी ठंड रहती थी, यहाँ पर ठंड नहीं है। अब जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएंगे ठंड भी नहीं रहेगी। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10:55 और हमने डिनर कर लिया है। एंड वी हैड एग करी एंड राइस और 2 मूवीज़ पूरी देख ली है हमने इस ट्रेन में और अभी एक और मूवी देखने वाले हैं। तो गाइस अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और नींद आ नहीं रही है हम दोनों को। नागपुर आया जस्ट अभी, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट ट्रेन लेट है एंड 5 मिनट का सिर्फ हॉल्ट होता है। सो मैं थोड़ी देर के लिए उतरा था बिकॉज वी न्यू दैट नागपुर आया तो नागपुर की एक बहुत ही फेमस ऑरेंज बर्फ़ी मिलती है जो कि नागपुर स्टेशन पे हमेशा मिलती है। सो आई वॉज होपिंग दैट वो मिल जाएगी, सो दैट्स वाई आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन जस्ट चेक करने के लिए एंड लकीली मिल गई है। So here is famous Nagpur की orange बर्फी and this is something which we are both of us are really fond of और मिलती नहीं है ये आसानी से और यहाँ पे मिल गई तो बहुत ही खुश हैं हम कि अब तो सॉर्टेड है एटलीस्ट सुबह तक हमारा। हाँ, हैदराबाद में भी मिलती है बट सिर्फ हल्दीराम की ही हमने आज तक खाई है एंड वही हमें टेस्टी लगी है। बाकी नागपुर में तो हम कभी गए नहीं कि हम किसी लोकल स्वीट शॉप से लेके ट्राई कर सकें ये स्वीट, बट हल्दीराम की अच्छी होती है और हल्दीराम का ही बॉक्स मिला है, सो वी वर लकी एनफ। So guys, that's it for the day today. Up we are planning to go for sleep. So see you guys tomorrow. Good night. See you. काचीगुड़ा स्टेशन और सिर्फ 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। सो वी वुड लाइक टू एंड द व्लॉग हियर बिकॉज अब इसके बाद तो स्टेशन पहुँच के अब घर ही जाना है। सो होप दैट आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ ज़्यादा तो था नहीं दिखाने को, बट स्टिल वी ट्राई टू लाइक व्लॉग का एंटायर एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये कूप कंपार्टमेंट में फर्स्ट एसी में। जो भी हमने खाना खाया, मील्स वगैरह लिए, वो हमने दिखाने की कोशिश की। So if you like the video, please drop a like and please do subscribe to our channel if you are new here, and we'll see you soon at some other place on some other day. Till then, take care and bye bye.